यहाँ विधानसभा चुनाव है और जिस प्रकार से लोग कहते कि यहाँ पर नीतीश बाबू का क्षेत्र रहा है और नीतीश ने अच्छा काम किया है, आपकी क्या सोच है इस पर? महागठबंधन आए तो बेहतर होगा या फिर से नीतीश बाबू आए? देखिए, ऐसे तो दोनों सही है अपना अपना जगह पर, लेकिन जहाँ महागठबंधन है ना की बात है तो वो तो बेकार है। ये मैं आपको लगा देता हूँ। और नीतीश बाबू का बात है जी। तो डेवलप हुआ है, ऐसी बात नहीं है, जी लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए अनदर स्टेट में हुआ है उस स्तर पर यहाँ नहीं हुआ है। नहीं, आप दोनों बात बोल रही है कि महागठबंधन खराब भी है और नीतीश हाँ। बाबू ने काम भी नहीं किया है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नीतीश बाबू के रीजन में डेवलप नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अनदर मैंने स्टेट से हाँ बहुत कम हुआ है। यानी घोटाला होता है यहाँ। बहुत ज्यादा घोटाला होता है। जैसे देखिए यहाँ पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ लोगों को चाहिए क्या, चलो पढ़ाई लिखाई शिक्षा पहले मुद्दा होना चाहिए, जो कि हुआ है नीतीश के रीजन में, लेकिन उस तरह नहीं हुआ जिस तरह की होना चाहिए। 1995-96 में जो लालू के रीजन में जो टीचर वाला हुआ था, उसके जोड़ में जो भी हुआ नीतीश के रीजन में वो फेलुअर है। यानी कि नीतीश ने काम जो करना चाहिए तो वो नहीं किया। नहीं किए। अगर तेजस्वी बनते हैं सीएम तो आपको लगता है कि वो कर पाएंगे या फिर एक होता है कि जो पहले लालू ने किया, यादवों का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया, तो कुछ ऐसी सोच है आपकी? जी नहीं, हम वो दोनों से हटके हैं। जातिवाद से यदि चलता है, यहाँ तो लोग कहते हैं कि जातिवाद है, बिहार में प्योर जातिवाद है, लेकिन थोड़ा भी उससे ऊपर सोचता है तो यहाँ डेवलपमेंट होगा। कौन सा बने, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कौन सा बने वो डेवलपमेंट करेगा? अभी जिस तरह की जनसुराज में आया है हाँ। पीके प्रशांत किशोर, वो इन दोनों नेता से यानी महागठबंधन और ये क्या जदयू और बीजेपी से बेटर है। ऐसी क्या बात आपको अच्छी लगी? हाँ, पहले तो पलायन के मुद्दा, दूसरा यहाँ शिक्षा। यदि यहाँ जो अभी स्कूल है, जैसे बहुत से स्कूल में या मिडिल स्कूल में जाइए तो टीचर जा करके अपना बैठ जाता है, पढ़ो लड़कर, अरे उससे पढ़ाई होता है? नहीं, आपको लगता है कि वो तो अभी उन्होंने क्या बिहार के लिए किया है जो प्रशांत किशोर आ जाएंगे? आपने पहले काम भी नहीं किया है, आप अभी आए और आप बताने लगे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। हाँ। ऐसा हो तो नहीं जाएगा ना? हो नहीं जाएगा, उनका पूर्ण बहुमत भी नहीं आने जा रहा है प्रशांत किशोर का, ये भी हम जान रहे हैं। उनकी तो मुझे पता है कि उनकी सीट भी नहीं आनी है। नहीं आएगी, बिहार में आएगी। यानी कि आप प्रशांत के समर्थक हैं? समर्थक नहीं है, वो 1995 तक के हम राजद के थे, उसके बाद हम जदयू हो गए। कब तक जदयू हो गए? ये क्या 2025 तक? हाँ, प्योर कोई कुछ कह दे। हाँ। अब हम प्रशांत किशोर को वोट देने जा रहे हैं। क्या बात, यानी कि अभी से आपने सोच लिया? हाँ, सोच लिया। अच्छा, आपको क्योंकि 1995 तक आप राजद के रहे हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि आप महागठबंधन को वोट देकर के आपका अपना वोट खराब कर लेंगे? हाँ, एकदम खराब कर लेंगे। तो आपको महागठबंधन में जाना चाहिए? जी नहीं। तेजस्वी से नफरत है? नफरत उसका सुशासन से, जो कहता है कि नहीं अभी ऐसे कर देंगे। वो बोल रहे थे कि जब दोनों कंबाइन थे तो कहीं से कि 10 लाख की नौकरी, अभी तक कितना की मिला? नहीं, उन्होंने अपने 17 महीने में तो दिया था ना 4-5 लाख रुपया दिया था ना। वो 2.5-3 लाख जो नौकरी कर रहे थे संविदा पर, उसकी ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा चलो, ये चीज मुझे छोड़िए। और जो आपके यहाँ पर अगर राकेश कुमार को फिर से टिकट मिलता है, महागठबंधन के हारने के चांस हैं या फिर जीत जाएंगे? नहीं, ये तो गया। तो कौन जीतेगा? जो कैंडिडेट बेटर आएगा, कोई भी रहे। हम तो अभी बोले कि मैंने प्रशांत किशोर के समर्थक हैं, लेकिन यदि उसका भी कैंडिडेट मैंने हमारे नजर से डैमेज है तो हम नहीं देंगे। फिर कहाँ जाएंगे आप? जो कैंडिडेट के ऊपर
नहीं, मान लिया जाए कि अब प्रशांत किशोर का कैंडिडेट अच्छा नहीं आया, हाँ, फिर आप कहाँ जाएंगे? यदि जदयू का कैंडिडेट सही है तो हम देंगे। चंद्रशेखर प्रसाद जी कैसे हैं? वो इससे बेटर है। यानी कि वर्तमान विधायक से चंद्रशेखर प्रसाद जी बेटर हैं। हाँ, इससे बेटर है। आप उनकी जाति के लग रहे हैं मुझे। जी नहीं, हम हैं यादव। यादव जी हैं। हाँ, और यादव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं सपोर्ट करता है, हाँ, यदि कैंडिडेट ऐसा उतारता है तो। आप चाहते कि यादव कैंडिडेट उतरे यहाँ से? नहीं पढ़ा लिखल, हम जातीय से उठ के न बोल रहे हैं, जातीय से हमको मतलब नहीं है। यदि कोई भी कैंडिडेट बेटर है, पढ़ा लिखा हुआ है, ये समाज को चाहता है डेवलपमेंट के लिए, उसको वोट करेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा बताइए जल्दी से, अभी जो राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा चला रहे हैं, तो उससे वो आप क्या किस प्रकार से सोचते हैं? क्योंकि आप एक जेडीयू के समर्थक रहे हैं और राजद के पहले थे लेकिन अब नहीं है, तो आपकी क्या सोच है उस पर? देखिए, जहाँ तक है वोट के मैटर में, पेपर वगैरह में हम देखे हैं कि दो गो मैंने नाम, एक ही नाम के दो एक नंबर है जी, वो तो मिस्टेक है निर्वाचन आयोग से, ठीक है ऐसी बात तो है नहीं जी। लेकिन जो मर गया है उसका भी नाम था, उसका भी वोट पड़ रहा था, वो छटनीग्रस्त होना लेकिन चाहिए। ये जो जिंदा था उनको मार दिया था, ये भी नहीं हाँ, सुना। ये तो गलत है। हाँ, ये भी हम सुने हैं। तो ये लोग सही कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं। गरीबों के हक में जो भी बाहर में रह रहे हैं, उनका तो यहाँ कुछ है नहीं, और उनका ये क्या वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो उनका अधिकार तो खत्म हो ये जाएगा। प्रशांत किशोर क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, प्रशांत किशोर क्यों नहीं कर रहे? ये भी अंदर अंदर चापलूसी कर रहे हैं कि हम करने पलटी खाएंगे, कहना टफ है। आपको किसी पर भरोसा नहीं है? नहीं है, कोई भी हमारे एरिया में ऐसा कैंडिडेट हो जो पढ़ा लिखा हुआ। अच्छा, आप मानते हैं जो वोट अधिकार यात्रा है वो सही है? सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। प्रशांत किशोर क्यों नहीं कर रहे? उनको करना चाहिए था। हाँ। करना चाहिए था। हाँ, अब लास्ट सवाल पे आ जाते हैं, ये जो नालंदा का क्षेत्र है, नीतीश बाबू का गढ़ रहा है, गढ़ है। तो आपको लगता है कि जो 5-6 विधानसभाएं हैं यहाँ से नीतीश बाबू 1-2 निकाल रहे हैं या बाकी या महागठबंधन की तरफ जा रहे जी नहीं, यहाँ से निकलेगा, जदयू का सीट यहाँ निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। 1-2 गो इधर उधर हो जाए या 4 गो 7 गो में मैंने इधर उधर हो जाएगा, 4-3 वो बात अलग है। लेकिन गढ़ है? 4 महागठबंधन नहीं और कोई घुसेगा, घुसने वाला कोई दूसरा है नहीं, ठीक है, महागठबंधन ही है। आपको प्रशांत किशोर उतना नहीं है। आप, मैं भी लोगों से मिलता रहता हूँ, आप भले ही उनके समर्थक हैं, हर इंसान समर्थक होता है किसी न किसी समर्थन नहीं है, उनका टैलेंटी पे हम देखें कि नहीं ये आदमी कुछ आगे कुछ कर सकता है, बस इन्हें कि हम उनका फुल सपोर्टर है। नहीं, हम तो बोले कि जो कैंडिडेट बेटर हमें नजर आएगा उसको हम वोट दे दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी हम लोग इस्लामपुर में मौजूद हैं और जिस प्रकार से हमें रिपोर्टिंग के दौरान लोग मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं और हम थोड़ा ज़्यादा बात इसलिए लोगों के पास अंदर जाते हैं कि हम भी समझ सकें और आपको भी समझा सकें, क्योंकि किसी से 1-2 बात लेना और वो निकल जाना वो एक अलग बात है। जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि 1995 तक राजद के समर्थक थे, उसके बाद जदयू के पास चले गए, लेकिन अब प्रशांत किशोर की थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस प्रकार से वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, वो एक जदयू का समर्थक बोल रहा है, जदयू को जिन्होंने वोट दिया वो बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोगों के पास जो महागठबंधन की बात है वो पहुंच रही है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।